नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। संविधान के सहारे हम सभी लोगों ने ये यात्रा सकुशल रूप से पूरी की। हमारे पुरखों ने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरह का संविधान दिया, आज उससे छेड़छाड़ की जा रही है। हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम पुरखों द्वारा सौंपी गई इस विरासत को संभालने का प्रयास करें और निश्चित तौर पर उसकी रक्षा को लगे तन मन और धन का भी अर्पण करें। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे लाखों लाख वीर बलिदानियों ने और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सुख की परवाह किए बिना देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा उस संविधान की जिसकी रक्षा की संकल्प न सिर्फ सभी जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति लेते हैं, लेकिन उनके ही द्वारा किस प्रकार संविधान की हत्या की जाती है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जाता है और अपने स्वार्थ के कारण किस प्रकार संविधान की व्यवस्था को तहस नहस किया जाता है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम में किस प्रकार के संदेह चुनाव आयोग को लेकर हैं, हरियाणा को लेकर हैं और दिल्ली में जिस प्रकार वही चुनाव आयोग इस बात पर मौन है कि किस प्रकार सत्ताधारी दल के एक प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को चुनाव प्रभावित करने के लिए न सिर्फ नगद रुपए बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि सोने की चैन भी बांटने की खबर है। लेकिन जिस संवैधानिक संस्था पर चुनाव को सकुशल कराने का दायित्व है वो सोई पड़ी है। वो इस बारे में कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र के 5 सांसद और 3 विधायक नॉट रीचेबल हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन जो सांसद और विधायक गायब हैं वह शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बताए जाते हैं। आखिर इन सांसदों की नॉट रीचेबल होने का कारण क्या है? स्पष्ट तौर पर 2024 में 400 पार और संविधान को बदलने के इच्छा रखने वाली सरकार जब मतदाताओं ने उन्हें 240 पर समेटा तो निश्चित तौर पर वो सरकार घुटनों पर आई
और जिस प्रकार उसे किसी भी कानून को अपने बल पर पारित कराने में मुश्किलें हो रही, वो पूरे देश ने देखा। वो सरकार अब इन के इन प्रकारेण किस प्रकार से बहुमत का जुगाड़ किया जाए, चाहे सभी दल तोड़ने पड़े, अपने सहयोगियों की बाहें मरोड़ना पड़े, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाए कि जो उसे अपने काम करने में कोई मुश्किलात न हो। यानी कि बहुमत का करने का खेल शुरू हो गया है। कुछ दिनों में ही हम देखेंगे कि अब महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होगा। यानी कि जो लोग अभी सरकार में शामिल हैं, हो सकता है एक दो दल और वहाँ बढ़ें और सरकार को समर्थन दें, क्योंकि जब से केंद्र की यह सरकार बैसाखियों पर आई है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, भले ही वो लोग समर्थन दे रहे हों, लेकिन ये दोनों राजनीति के खिलाड़ी हैं और बीजेपी के नेतृत्व को या यूँ कहिए प्रधानमंत्री को भी उन पर ये भरोसा नहीं है कि किस घड़ी वो अपना समर्थन वापस ले ले, सरकार को मझधार में छोड़ दे। कि जैसा कि वक्फ पर उन्होंने देखा कि ना चाहते हुए भी सरकार को उस बिल को जेपीसी को देना पड़ा। एक देश एक चुनाव का बिल भी इसी प्रकार जेपीसी को सौंपा जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या बात करें। जो मेन स्ट्रीम मीडिया 2013-14 के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करता था, आज देश की खराब आर्थिक व्यवस्था, महंगाई आदि को लेकर वो सवाल सरकार से खड़ा नहीं करता, बल्कि वो ऐसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने का प्रयास करता है जो कि न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि उनकी जो मेन कर्तव्य है, जो कि चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं संवैधानिक पिलरों की, उसकी भी अपेक्षा करता है। आखिर मीडिया अपने दायित्व को निभाना छोड़ देगा तो लोगों को आखिर सच्ची खबरें कहाँ से मिलेंगी और कौन है जो देश में बैठे सत्ताधीशों से सवाल करेगा। सोशल मीडिया का अगर ज़माना ना होता तो लोगों को किसी भी बात की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि आप लोग देख लीजिए आज जो मीडिया 2014 के दौरान कैग रिपोर्ट के आधार पर सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचार को उजागर करके सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करता था, उनसे सवाल किया करता था, आज वही मीडिया देश के सत्ताधीशों पर कोई सवाल करता दिखता नहीं। वो महाकुंभ दिखाने में व्यस्त है और महाकुंभ में भी आध्यात्मिक धार्मिक चर्चाएं नहीं,
बल्कि किसी की आँखों और किसी की जटाओं और किसी के भव्यता आदि का ही चर्चा करता है, जबकि चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि आखिर मेरा रुपया है वो लगातार इतना गिरता क्यों जा रहा है। और देश की संवैधानिक संस्थाएं जिनको कि चेक एंड बैलेंस का काम करना चाहिए, सत्ता से सवाल कर चलने के, जब वही संस्थाएं सत्ता के साथ कदम चाल करती हुई दिखाई दें, तो आप ये तय मानिए कि ना तो हमारे संविधान की रक्षा हो पाएगी और न ही ज़्यादा दिनों तक लोकतंत्र जीवित रह पाए। ये आम जनता का कर्तव्य है कि वो न सिर्फ अहंकारी सत्ता को आईना दिखाए, उससे सवाल करें, बल्कि सड़कों पर निकलकर उसकी नीतियों का विरोध भी करें, जैसा कि हम सभी लोगों ने इमरजेंसी के काल में भी देखा, जब अपनी सत्ता बचाने के लिए अहंकारी सत्ता ने पूरे देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किया। तब यही आम जनता थी जिसने अपने मतदान के बल पर, जिसने कि अपने आंदोलनों के बल पर उस सत्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज का ये ब्लॉग मैं समाजवादी चिंतक लोहिया के इस बयान को कोट करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज की परिस्थिति में वही सब होता दिख रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल से कोई सवाल करता नहीं दिख रहा है। और आंदोलनों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि जनता अब केवल सरकार से सौदाएं झटकने और भाषण और राशन के चक्कर में ही उलझी पड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी लोग मिलकर संविधान की मूल भावना को आहत करने वाले अहंकारी सत्ता पर निगाह रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसकी नीतियों का खुलकर विरोध भी करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।